Assalamu alaikum, dear students. Today we're gonna start our paper two. First of all, welcome to my channel, Learning and Education Space and Fassel. Right. So today we're gonna start our paper two, and paper two first topic is ahadith for special study. Okay. Um, in your examination of Cambridge International, you'll be required to attempt any two ahadith out of four ahadith given in question number one of paper two. Okay, um, and you'll be required to answer the ahadith in terms of their teachings and how to put the teachings into actions. कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन नंबर वन पेपर टू का होगा अहादीस थी उनकी फोर अहादीस और आपसे ये कहा जाएगा कि आप इसमें से कोई सी दो अहादीस को अटेम्प्ट करें, उनकी टीचिंग लिखें और उनके ऊपर किस तरह से आपने एक्शन करना है उसको लिखें। ठीक है, टीचिंग में आपने लिखना होता है कि आपने हदीस से क्या सीखा। Guys, it is essentially important to be specific in terms of your approach towards ahadith. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, वो हदीस की टीचिंग को एक्शन में लिख देते हैं और एक्शन को हदीस में लिख देते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी मेजर एरर जो आप करते हैं, गलती आप करते हैं एग्जामिनेशन में। थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑब्वियसली छोटी मोटी गलती इंसान से हो जाती है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये नहीं कि आप कंप्लीटली किसी हदीस की टीचिंग में सिर्फ एक्शन ही लिखते हैं। एक्शन में क्या है कि बिलीवर शुड डू दिस थिंग इन दिस वे, ये एक्शन है कि आपने ये आपको करना चाहिए, या किस तरह से कोई बिलीवर किसी हदीस की लाइट में एक्ट करता है, वो आपने कभी भी टीचिंग पार्ट में नहीं लिखना। Similarly, you are not expected to write the teaching of the hadith in the action part of it. ठीक है, तो क्या सीखा आपने वो आपने लिख देना है टीचिंग में, और किस तरह से आपने उसको बात को सीखने के बाद उस पर अमल किया या अमल कर सकते हैं वो आपने उसके एक्शन पार्ट में लिखना है, राइट। सो टीचिंग should be written under the heading of teaching only, and action should be written under the heading of action only. So that is essentially important in terms of your approach towards your ahadith. Okay, let's start from the hadith number one. Prophet ﷺ said, religion is sincerity. We said, to whom? The Prophet ﷺ said, to Allah, His book, His messenger, the leader of the Muslim community, or the leader of the Muslims, and to their common people. इस हदीस में प्रॉफेट ﷺ ने कहा कि रिलीजन, दीन जो है वो क्या है? सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी क्या होता है? खुलूस, ऐसा बिहेवियर जिसमें कोई चीज किसी किस्म की मिलावट ना हो, प्योर हो, वो सिंसियरिटी होती है। अच्छा, तो वी सेट का मतलब है कि सहाबा कराम ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किससे, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से, उसकी किताब से, उसके मैसेंजर से, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स से और आम लोगों से। तो ये रिलीजन है, ये दीन है। तो हम टीचिंग में क्या लिखेंगे कि रिलीजन में हम क्या सीखते हैं, कि इस हदीस में क्या सीखा। सो सिंसियरिटी इज द कोर ऑफ फेथ। किसी भी जो है किसी भी फेथ का जो कोर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो सिंसियरिटी होता है। एवरी एक्ट विदाउट सिंसियरिटी हैज नो वैल्यू इन द साइट ऑफ इस्लाम। इस्लाम में किसी भी अमल की कोई वैल्यू नहीं अगर उसमें सिंसियरिटी नहीं है। Being sincere to Allah means to wholeheartedly believe in oneness of Allah. अल्लाह के साथ सिंसियरिटी का मतलब क्या है कि आप सच्चे दिल से अल्लाह की वहदनियत पे यकीन रखें, oneness of Allah. The Quran says, अब यहाँ पे अहादीस में जैसे हम लोगों ने पैसेजेस किए, you need to provide references in ahadith as well. रेफरेंसेस आपको एक माइंड में रहना चाहिए कि रेफरेंसेस हमेशा आपके आंसर की वैल्यू को बढ़ाता है। So references wherever they are,
try and memorize more and more references. और बहुत सारे टॉपिक्स बिसाइड्स पैसेजेस और हदीस हैं जिनमें आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, इस तरह आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, प्रॉफिट्स लाइफ में कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं दिए हुए हैं। प्रॉफिट की आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज का हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया था, उसमें रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स में आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं और देने चाहिए हैं, तो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस याद होने चाहिए ताकि आपको कैम्ब्रिज में एग्जामिनेशन में यू शुड बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है। The Quran says, "Say He is Allah, the one and only, Allah, the eternal, absolute." Al-Ikhlas, सूरह इखलास का रेफरेंस है, बहुत सिंपल सा रेफरेंस है, बहुत ही इफेक्टिव है। यही रेफरेंस आपको बहुत सारी और पैसेजेस में भी काम आता है, बहुत सारे पैसेजेस में, स्पेशली पैसेजेस व्हिच आर अल्लाह इन हिमसेल्फ, उन सब पैसेजेस में ये रेफरेंस आप दे सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस सूरह इखलास का सिंपल सा इजी सा रेफरेंस याद करना इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। तो ये हो गया। And then a faithful Muslim is expected to believe and follow the teaching of Quran and Sunnah. She is also responsible to support the righteous Muslim leaders and fellow Muslims. तो एक जो faithful Muslim है, हकीकी मोमिन है, मुसलमान है, वो उससे एक्सपेक्टेड है कि वो बिलीव करे और फॉलो करे कुरान की टीचिंग और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को, और साथ साथ वो इस बात का भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो सपोर्ट करे जो राइचियस मुस्लिम लीडर्स हैं। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है राइचियस मुस्लिम लीडर्स, इट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट द स्पेसिफिक वर्ड राइचियस मुस्लिम लीडर्स, बिकॉज़ मुस्लिम लीडर्स में जो बाकी में सच्चे हैं, हक पर हैं, उनको फॉलो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिलीवर की, और साथ साथ फेलो मुस्लिम्स को भी सपोर्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिंसियर बिलीवर की। Talking about the action part of this hadith, Muslims can act in the light of this hadith by worshipping only Allah as their God and by following His commandments given in the Quran. अल्लाह को फॉलो करना, अल्लाह की वर्शिप करना, उसकी कमांडमेंट जो उसने अल्लाह ने कुरान पाक में दी है उनको फॉलो करना, इस तरह से एक मुसलमान इस हदीस की लाइफ में एक्शन कर सकता है या इस हदीस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लेके आ सकता है। तो इसमें आप यू कैन पुट इट ईदर वेज, राइट। Muslims should follow the sunnah of the Prophet ﷺ in their everyday life. अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्यों? हमने पढ़ा रिलीजन इज सिंसियरिटी, तो सिंसियरिटी किसके साथ? प्रॉफिट ﷺ के साथ भी सिंसियरिटी जरूरी है। वो कैसे होगी? आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? जब आप प्रॉफिट ﷺ की सुन्ना को फॉलो करेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में। The Quran says, "You have indeed in the path of Allah a beautiful pattern of conduct." I'm sorry, there's a bit of a spelling mistake over here. It's not pattern, it's pattern. तो सूरह अहज़ाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु की लाइफ के अंदर हमारे लिए बेहतरीन एग्जांपल है कंडक्ट की, किस तरह से हमने एक्शन करना है। तो वो यहाँ पे मतलब क्या है? सुन्ना के बारे में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पॉइंट आउट किया है कि सुन्ना और द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना हमारे लिए बेहतरीन है। A sincere believer should follow the righteous leaders of the Muslim community and should always be a source of help and comfort for the fellow believers. ठीक है। तो एक जो सिंसियर बिलीवर होगा उसे चाहिए, एक जो सिंसियर बिलीवर है उसे चाहिए, सच्चा मुसलमान हकीकी मोमिन है, उसे चाहिए कि वो फॉलो करे राइचियस लीडर्स को, जो जो लीडर्स हक पर हैं, जो सच पर हैं, जो इंसाफ पर हैं, उनको फॉलो करें, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं, और साथ साथ अपने फेलो बिलीवर्स के लिए भी सोर्स बन जाए हेल्प का, कंफर्ट का। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said in this hadith as well, the best among you is the one who is a source of benefit for others. तो में से बेहतरीन वो है जो कि दूसरों के लिए बायसे नफा है। इसका मतलब है कि तुम्हें बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए बायसे नफा है। Okay, let's move on to this number 2 now. None of you believe until he wants for your brother what you want for yourself. So this hadith basically, talks about social justice. यानी कि मुआशरे में रहते हुए जस्टिस, इंसाफ, उसकी बात करती है ये हदीस कह रही। यानी कि आप जब तक मुसलमान नहीं हो सकते, ट्रू बिलीवर नहीं हो सकते, जब तक आप अपने
ब्रदर के लिए वो पसंद ना करो जो आप अपने लिए पसंद करते हो। तो मतलब क्या है एक्सक्यूज मी, मतलब वही है कि इंसाफ जरूरी है, कि इस्लाम स्ट्रिक्टली कहता है कि सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। ट्रू बिलीवर कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता, राइट? सो अ बिलीवर इज एक्सपेक्टेड टू शो सेल्फलेस बिहेवियर टुवर्ड्स हिज फेलो बीइंग्स। एक बिलीवर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेल्फलेस बिहेवियर शो करे अपने फेलो बीइंग्स के साथ। A sincere believer is advised to show sincerity towards his faith by desiring the best for his fellow beings in terms of their well-being. तो एक जो सिंसियर बिलीवर है उसे एडवाइस दिया जा रहा है इस हदीस में कि वो सिंसियरिटी शो करे अपने फेथ के साथ। किस तरह से? कि डिजायर करे अपने फेलो बीइंग के लिए बेस्ट, जो कि उसके लिए बेहतरीन हो, उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए जो बेस्ट हो वो उसके लिए वो डिजायर करे। मतलब ये कि हम कभी भी कोई चीज, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं और हमारी नीयत है कि हम अपने किसी मुस्लिम भाई के लिए भी कुछ खरीदें, तो जो हम खरीदने जा रहे हैं अपने लिए वो उसी क्वालिटी का होना चाहिए, बल्कि उस जो कि आप अपने किसी फेलो बिलीवर के लिए खरीदते हैं। यानी कि आपकी नीयत जो है अपने बिलीवर ब्रदर्स के लिए वही होनी चाहिए जो आपकी अपने लिए है, राइट? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसका ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा? शोइंग सेल्फिशनेस टुवर्ड्स अदर्स लीड टू सोशल डिस्पैरिटी। अगर आप ऐसा करेंगे, सेल्फिशनेस शो करेंगे अपने फॉलोअर्स के साथ, तो ये क्या करेगा? सोशल डिस्पैरिटी आ जाएगी। डिस्पैरिटी कहते हैं बराबरी ना होना, कोई बेहतर है कोई कमतर है, उस चीज को शो करना। एंड हेटेड अमंग पीपल, और साथ साथ नफरत भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका बिलीवर देखेगा कि आपने अपने लिए तो बहुत अच्छा पहना हुआ है और उसको देने लगे वो बहुत ही लो क्वालिटी का है। इस तरह के एक लाइक अगर आप कुछ चीज अपने पास रखते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं जिससे आप पहनते हैं, लेकिन जब आप किसी को देने लगते हैं तो आप बहुत ही कम क्वालिटी के देते हैं, तो ये शो करता है कि आप ट्रू बिलीवर नहीं है, that you're not a true believer. Okay. So इससे क्या होता है? अगर आप ऐसा करेंगे, सोशल डिस्पैरिटी भी आएगी और हेटेड भी आएगा, which are not the characteristics of a Muslim society, जो कि एक इस्लामी सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी की क्वालिटी नहीं, एक मुसलमान की क्वालिटी ही नहीं है, एक मुस्लिम सोसाइटी की क्वालिटी ही नहीं है ये, जिसमें तो सोशल डिस्पैरिटी हो, हेटेड हो, लोगों की दूसरे के खिलाफ जेलसी हो। जेलसी भी ऑब्वियसली इस चीज से आती है, नेचुरली आती है। आप अच्छा पहनोगे, दूसरे को कम दोगे, तो जेलसी होगी ना नेचुरली। सो ये सारी की सारी चीजें, इसीलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस के अंदर विजडम है। A true believer can never desire best quality thing for himself and let others have a low quality thing. The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, religion is sincerity to their common people. हम लोगों ने जो पहली हदीस पढ़ी उसको आप इस तरह से यहाँ पे एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। रिलीजन सिंसियरिटी के बाद कुछ डॉट्स डालकर, ऑब्वियसली आप उसका मिडिल पार्ट इसमें इंकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका यहाँ पे रेफरेंस का मकसद क्या है? ये बताना कि आपकी सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर कॉमन पीपल, आप आम लोगों के साथ आपकी सिंसियरिटी को आपने यहाँ पे बेसिकली बताना है, तो रेफरेंस कोट करना है आपने, तो आप उस रेफरेंस को शॉर्टन करके इस तरह से कोट कर सकते हैं, जस्ट टू सपोर्ट योर आंसर। Talking about how you can put this into action in your practical life, a true believer should never show any degree of selfishness towards his fellow beings. He should instead work for the welfare of his fellows to the best of his capacity. तो एक ट्रू बिलीवर को, एक सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन को कभी भी किसी डिग्री की भी सेल्फिशनेस शो नहीं करनी चाहिए अपने फेलो बिलीवर्स के साथ। उसको तो चाहिए कि वो उसकी बेहतरी के लिए काम करे, वेलफेयर के लिए काम करे, अपने अपने फेलोज की, अपनी बेस्ट ऑफ वंस कैपेसिटी में, अपनी जितना कर सकता है अपनी तरफ से कोशिश, उतनी कोशिश करे कि उसके फेलो बिलीवर्स की के अंदर के लिए बेहतरी हो, उनकी वेलफेयर हो। Believers should always stand shoulder to shoulder with their fellow believers in their difficult times. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिविंग इन अ मुस्लिम सोसाइटी कि आपको अपने भाइयों के साथ
शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए उनके मुश्किल वक्तों में। यही चीज बताती है कि आप कितने सच्चे बिलीवर हैं, कितने ट्रू बिलीवर हैं। The way Ansar helped their brothers Muhajirun in their difficult times is a great example to follow for believers. हम लोगों ने पढ़ा इस तरह से अंसार ने मुहाजिरीन की मदद की उनके मुश्किल वक्त में, जबकि वो हिजरत करके आए मक्का से मदीना और वहां पे उनके पास बिल्कुल बेसर सामान थे। किस तरह से उन्होंने उनको अकोमोडेट किया, अपने घरों में जगह दी, अपनी अपनी वेल्थ में, अपनी प्रॉपर्टी में उनको शेयर दिया। ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है सब मुसलमानों के लिए, सब बिलीवर्स के लिए फॉलो करने के लिए। Sharing a good advice and guiding someone to their destiny are a couple of examples of how this hadith can be put into practice. बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स हैं। किसी को अच्छा मशवरा दे देना या किसी को रास्ता बता देना सिंसियरली, ऑनेस्टी, ट्रूली, एक बहुत ही बेसिक से लेवल की एग्जांपल्स हैं। इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं एज ए ट्रू बिलीवर, और प्रैक्टिकली इन पर आप एक्ट कर सकते हैं। इससे रेलेवेंट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो फाइनली मैं कोट करूंगा टू कंक्लूड आवर टुडेस टॉपिक। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन अनदर हदीस, every Muslim is a brother of a Muslim. He should neither harm him nor should he leave him alone when others treat him unjustly. He should help him. तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। उसको चाहिए कि कभी उसको नुकसान ना पहुंचाए, वो कभी हार्म ना करे और ना ही उसको छोड़ दे अकेला जब लोग उसको अनजस्टली ट्रीट कर रहे हो, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। बल्कि उसको चाहिए कि उसको उसके साथ रहे और उसकी मदद करे। तो this is how a believer should act in the light of this hadith. Students, that's pretty much all about today's topic, today's lesson. Since we have started paper 2 now, and today's topic, first topic was well, we have started with the ahadith, and today we have covered two of the ahadith, first two ahadith. I'm gonna try and make sure in our upcoming lessons we cover 3 ahadith or 4 ahadith or more, so that we can we can be quick in terms of completing our syllabus of paper 2. Alright students, if you got any questions about today's lessons or any of the suggestions that you want to make, or if you got any queries about previous topics that we've covered so far on our channel, please feel free to ask your questions in the comments. I'll be more than happy to get back to you on that. Alright then, take care of yourself and your loved ones around you, everybody, all the fellow believers around you, and everybody in the society as well. I'm going to be talking to you in the next class. Then take care of yourself. Goodbye.